अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है एक मरतबा फिर लॉ के हवाले से। वो तमाम लोग जो एलएलबी करना चाह रहे हैं और लॉ साइड पे आना चाह रहे हैं या जिनका फ्यूचर प्लान है कि वो एलएलबी करेंगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए शायद उनको पहले भी पता चल गया होगा कि अब लॉ ग्रेजुएशन जो है वो 5 साल की कर दी गई है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सितंबर 2018 के बाद से अब किसी भी स्टूडेंट को जो है लॉ जो है वो 3 साल वाला जो एक सिस्टम था उसमें नहीं होगा। अब जिसको भी एलएलबी करना है उसके लिए 5 साल का प्रोग्राम है एलएलबी का। पहले ये होता था कि तो बहुत से लोग ग्रेजुएशन कर चुके होते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर या मास्टर्स कर चुके होते थे और उसके साथ साथ जॉब उनकी चल रही होती थी और फिर वो प्लान करते थे एलएलबी करने का और वो 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते थे। और उसमें इवनिंग क्लासेस भी होती थी तो उनके लिए ईजी होता था 3 साल के बाद शिफ्ट करने के लिए अपने आप को किसी भी कोर्ट के अंदर या लॉ सिस्टम के अंदर। लेकिन अब क्योंकि हर ग्रेजुएशन का एक सिस्टम बन गया है, एक बॉडी बनी हुई है, तो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि अब जो ग्रेजुएशन करना चाहता है लॉ के अंदर, बाकायदा लॉ सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है, वो 5 साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन है वो ख़त्म कर दी गई, पहली चीज़। दूसरी, इस फैसले के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, आप पहले से कहीं आपने इंटर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर और आप उसके बी ग्रेड हासिल कर चुके हैं उसमें इंटर में, तो आप लॉ के किसी भी एलएलबी प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अपनी तरफ से एज लिमिट लगाई हुई है। कोई यूनिवर्सिटी आपको 24 साल मैक्सिमम एज लेती है, कोई 28 साल है, कोई 22 साल के बाद एलएलबी प्रोग्राम में आपको एडमिशन नहीं देती। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे एज लिमिट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अंदर कोई एज लिमिट नहीं। फिर अगर आप एलएलबी करना चाह रहे हैं तो अब आपको एक टेस्ट देना होगा जो लेट का टेस्ट कहलाता है। अब आपको वो एचएससी में क्वार्टरली वो टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लेने हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं और 100 में से 60 नंबर लेने हैं। और अगर आप वो टेस्ट 60 नंबर ले पाएंगे तो आपको एलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपका एलएलबी में एडमिशन नहीं होगा। ये कहलाता है लेट लॉ असेसमेंट टेस्ट और इसके बाद ही आपको एलएलबी में एडमिशन मिलता है। तो इस पहली शर्त का मैंने आपको कह दिया कि 5 साल का प्रोग्राम है। सेकंड ये है कि एज लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने एज लिमिट ली है, तो आप सर्च कर लीजिएगा अगर आपकी एज कितनी है तो अपनी एज के मुताबिक किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा कि इस एज में वो एडमिशन देते हैं कि नहीं। तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि अब आपको लेट का टेस्ट देना होगा। जैसे बहुत से टेस्ट होते हैं तो वहाँ आपको लेट का टेस्ट भी देना है, लॉ असेसमेंट टेस्ट देना है। और इसमें लॉ के कोई एमसीक्यूज नहीं होते इतने, वो जनरल एमसीक्यूज होते हैं जिनको आप क्लियर करना होता है। तो असेसमेंट करनी होती है कि ये बंदा लॉ के आगे स्टडी के काबिल है कि नहीं। उसके बाद फ़र्ज़ करें आप एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं, तो एक चीज़ और है कि अब इवनिंग क्लासेस नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। लॉ की इवनिंग क्लासेस नहीं है, तमाम इवनिंग क्लासेस जो है उनको ख़त्म कर दी है। अब आप माशाल्लाह से अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, अब आप वकील बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक और टेस्ट देना है जो कि लॉ गेट कहलाता है। अब ये लॉ गेट का जो टेस्ट है ये भी आपको क्लियर करना है और इसमें 55% जो है वो लास्ट टाइम एचएससी ने जो है वो अनाउंस किया था कि 55% जो बंदा मार्क्स लेगा वो इसमें पास तसव्वुर किया जाएगा। तो ये टेस्ट भी क्वार्टरली होता है और इसमें जो है लॉ के तमाम सब्जेक्ट्स के जितने भी लॉ हैं उनके एमसीक्यूज होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इसमें कोई जनरल एमसीक्यूज नहीं होते, सिर्फ लॉ के हवाले से जितने एमसीक्यूज हैं वो होते हैं और आपको तैयारी करनी होती है तमाम आर्टिकल्स की। और इसमें अगर आप विज़िट करेंगे एचएससी की वेबसाइट में तो वहाँ वो इसका क्राइटेरिया जो है वो जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो दिया होता है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने आर्टिकल इसमें होंगे। बहुत से सब्जेक्ट से 40 आर्टिकल होते हैं, कुछ के 30 हैं, कुछ के 50 हैं, कोई पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो इसमें शामिल है।
तो आपने उस हवाले से इसमें तैयारी करनी है लॉ गेट की। उसके बाद आप चले जाएँ, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो फिर किसी भी बार काउंसिल में जहाँ आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वहाँ भी जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो वहाँ भी आपका एक इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू बार काउंसिल के लेवल पे होगा। वो आपसे इंटरव्यूज़ लेंगे। अक्सर देखा गया है कि वो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप किसी सीनियर वकील के साथ होते हो, उसकी गैदरिंग में चल रहे होते हो, तो वो इंटरव्यू इतना टफ नहीं है, वो आप इजीली दे देते हो और वो मेंबरशिप आपको मिल जाती है। तो लॉ के हवाले से दो तो आपके टेस्ट हैं, एक एलएलबी से पहले एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए, और दूसरा वकील बनने के लिए, वकालत का शोबा इख्तियार करने के लिए आपको लॉ गेट का टेस्ट देना है, जिसमें 55% जो है मार्क्स आपने 100 में से हासिल करने हैं, और लेट में आपको 60% मार्क्स चाहिए। और यही आज का मौजू था कि आपको बताया जा सके कि एलएलबी 5 साल का हो गया है, 2018 से अब जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो 5 साल प्रोग्राम में हैं। और अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो इवनिंग क्लासेस नहीं हैं, ये जहन में रखिएगा। और बाकी जितने भी लोग जो लास्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड लक, जो प्लान कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे कि वो इस तरफ आ सकें। ये बहुत बड़ी फील्ड है, एक पूरा अंजुमन है, और अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो शामिल हो चुके हैं, जो पास करना चाहते हैं, जो पास हो चुके हैं, जो वकालत का शोबा इख्तियार कर सके हैं। तो उन सब के लिए गुड लक। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।